हुकूमत हो जाए तैयार, महंगाई के होंगे मजीद वार। हुकूमत का एक और पेट्रोल बम गिराने को तैयार। नए माली साल के आगाज से पहले पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी के मुकम्मल खात्मे का इम्कान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 25, डीजल की कीमत में 55 रुपए फी लीटर इजाफा मुतवक्के। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स भी दोबारा वसूल करने का फैसला। आइंदा हफ्ते पेट्रोल की कीमत 235 रुपए और डीजल 260 रुपए लीटर होने का इम्कान। हुकूमत पेट्रोल, बिजली और गैस पर जो भी सब्सिडी देती है वो पैसे भी किसी न किसी सूरत आवाम ही अदा करते हैं। पाकिस्तान एक मुश्किल वक्त में खड़ा है। मुआशी हालत बद से बदतर हो गई है। वफाकी वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पेट्रोल महंगा कर रहे हैं तो ये पैसे भी मुल्क के खजाने में ही जा रहे हैं। हुकूमत बिजली पर भी मुसलसल नुकसान उठा रही है। बोले 1400 अरब का नुकसान गैस सर्कुलर डेट में उठा रहे हैं। हमारा मुल्क मईशत में मजीद नुकसान नहीं उठा सकता। अगर मुश्किल फैसले लेना पड़े तो वो भी हम लेंगे। ट्रांसपोर्टर से लेवी बढ़ाने और सब्सिडी खत्म करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पहले ही आसमान से बातें कर रही हैं। लेवी बढ़ाने और सब्सिडी खत्म करने से मजीद इजाफा होगा। इस सूरत हाल में कारोबार करना मुश्किल है। मजीद किराए बढ़ाना पड़ेंगे। बोझ गरीब आवाम पर ही पड़ेगा। वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 9,502 अरब रुपए है, जिसमें डेट सर्विसिंग पर 3,950 अरब रुपए खर्च होंगे और अगले साल PSDP के लिए 800 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। मुल्क की दिफा के लिए 1523 अरब रुपए, सिविल इंतजामिया के अखराजात के लिए 550 अरब रुपए होंगे। माली साल 2022-23 के वफाकी बजट में 9,502 अरब के बजट में दिफा के लिए 1523 अरब, सेहत के लिए 12 अरब 65 करोड़ और आला तालीम के लिए 44 अरब 17 करोड़, गैर मुल्की कर्ज की अदायगी के लिए 511 अरब और अंदरूनी मुल्क कर्ज की अदायगी पर 3,439 अरब रुपए मुख्तस। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% तक इजाफा कर दिया गया। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को भी खुशी की खबर सुना दी। 50,000 माहाना पर टैक्स खत्म। 60,000 से 1 लाख तनख्वाह पर 100 रुपए टैक्स। स्लेबस 12 से कम करके 7 कर दिए गए। 12 से 24 लाख रुपए। सालाना आमदन पर 7% टैक्स आयद। 24 लाख से 36 लाख आमदन तक 84,000 फिक्स रकम अदा करनी होगी। गरीब आवाम गाड़ियों की खरीदारी के ख्वाब देखना छोड़ दे। 1600 सीसी गाड़ियों से ज्यादा पर टैक्स डबल कर दिया गया। जायदाद की खरीदो फरोख्त भी मजीद मुश्किल हो गई। फाइलर्स के लिए जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्स की शरह 2% होगी। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह 100 से बढ़ाकर 200% कर दी गई। सिगरेट पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई। वफाकी बजट में तवानाई के शोबे के लिए 570 अरब रुपए की सब्सिडी। यूटिलिटी स्टोर्स को 17, मेट्रो बस सर्विस को 4 अरब की सब्सिडी देने की तजवीज़। खाद की दरामद के लिए 6 अरब रुपए की सब्सिडी रखी गई है। बहबूद बचत सर्टिफिकेट पर पेंशनर्स के लिए मुनाफे की शरह 5% करने की तजवीज़। 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफ को सोलर पैनल की खरीदारी के लिए कर्जा दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने जो बजट पेश किए इससे आवाम को रिलीफ नहीं बल्कि उनकी मुश्किलात में और भी इजाफा हो गया। सर, इस हुकूमत ने जो बजट पेश किया है इसमें जो आम आवाम है, जो रक्शे वाले, जो साइकिल वाले, जो मोटरसाइकिल वाले, जो आम जो दिहाड़ीदार मजदूर है, उनके लिए क्या फ़ायदा इन लोगों ने किया, ये बताएं। बजट पेश किया गया वफाक की जानिब से, लेकिन लगता नहीं है कि ये अवाम दोस्त बजट है। क्या महंगा क्या सस्ता, अवाम को फिक्र सिर्फ 2 वक्त रोटी की। कहते हैं बजट में अवामी रिलीफ कहीं नजर नहीं आ रहा। रोज रोज की बढ़ती महंगाई ने जिंदगी अजीरन कर दी है।
न बच्चों को तालीम दिला पा रहे हैं, न 2 वक्त की रोटी सुकून से मिल रही है। हुकूमत बस आए रोज महंगाई के वार कर रही है। नए बजट में भी आने वाला महंगाई का सुनामी ही सुनामी। तहरीक इंसाफ ने वफाकी बजट को अवाम और कारोबार दुश्मन करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा कि अफरात-ए-ज़र और इक़्तिसादी तरक्की के गैर मफरूज़ों पर अस्तवार है। सेहत कार्ड, कामयाब पाकिस्तान जैसे गरीब दोस्त इक़दाम खत्म किए जा रहे हैं। महंगाई की शरह 25 से 30% हो गई। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी दरखास्त जमानत से मुतालिक फैसला महफूज। दोनों रहनुमा लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में पेशी के बाद रवाना। शहबाज शरीफ ने अदालत के रूबरू बयान में कहा, रमजान शुगर मिल्स में कोई शेयर नहीं। आशियाना इकबाल में मुझ पर इख्तियार से तजावुज का इल्जाम लगाया गया। जब नैब अकूबत खाने में था तब FIA ने 2 बार तहकीकात की। अदालत में जब जमानत का मामला गया तो 4 जजेस ने मेरे हक में फैसला दिया। साबिक हुकूमत के लूट मार का खमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। पिछले 4 साल चोर चोर और डाकू के नारे लगाए गए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत अता तारड़ के साबिक वजीर आजम पर लफ्जी वार। कहा, हीरे जवाहरात फराग गोगी को जमा कराए जाते रहे। खातून अव्वल अपनी सहेली के जरिए मुख्तलिफ लोगों से डिमांड जमा कर रही थी। साबिक हुकूमत ने 3.5 साल में एक मंसूबा भी नहीं लगाया। लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। सरदार तनवीर इलियास पर भी तहरीक अदम एतमाद की तलवार लचकने लगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर को भी घर भेजने के लिए हिकमत अमली मुरतब कर ली। जराये के मुताबिक कहा जा रहा है कि PTI लॉन्ग मार्च के बाद वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर और आज़ाद हुकूमत अमली तौर पर गैर फाल है। सरदार तनवीर इलियास अपनी कुर्सी बचाने के लिए अराकीन की मिन्नतें करने लगे। मोदी हुकूमत का मुसलमानों पर एक और बार। भारतीय तारीख में पहली बार तमाम मुसलमान लीडर हुकूमत से बाहर। 1947 के बाद से ये पहला मौका है जब एक भी मुसलमान मरकजी काबीना में नहीं होगा। यहाँ तक कि पार्लियामान में भी हुक्मरान जमात BJP के मुस्लिम अरकान की नुमाइंदगी 0 हो जाएगी। भारतीय पार्लियामान के ऐवान बाला राज्य सभा के 2 साल इंतखाबात के लिए किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। फर्जंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुल्तान अरब व हजम हजरत इमाम अली बिन मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम का जश्न विलादत मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। ईद उल अज़हा की तैयारियों में तेजी। कई शहरों में मवेशी मंडियां सज गईं। कराची की मवेशी मंडी में 40 लाख रुपए मालियत के राजा और शहजादा की जोड़ी ने धूम मचा दी। शहरी बकरों की खूबसूरती और जिस्मामत के दिलदादा हो गए। लंबी कामत का ऊंट भी शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया।
शाहीनों की फतुहात तसलसल से जारी। बाबर 11 ने एक और वनडे सीरीज अपने नाम कर ली। दूसरे एक रोजा मैच में पाकिस्तान से वेस्टइंडीज को 120 रन से शिकस्त दे दी। 274 रन के ताकुब में मेहमान टीम 155 रन पर ढेर। मोहम्मद नवाज 4 शिकार करके मैन ऑफ द मैच चले उड़े। मेरा नाम सुहेल इब्न अब्दुल्ला है। मैं बगदाद के जालिम वजीर के झूठे कानून का मुजरिम और कायरान से भाग के यहाँ आया। और रोमानवी किरदारों को अपनी अदाकारी से यादगार बना देने वाले संतोष कुमार को दुनिया से गुजरे 40 बरस बीत गए। संतोष कुमार ने अपने किरदार से हर दिल में जगह बनाई। संतोष को निगार अवार्ड, सितारा इम्तियाज और सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।